Hello students, this is introduction part of exercise 4.1 chapter 4 determinants NCERT मैथ क्लास 12। तो बच्चों प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने स्टडी किया था मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस क्या होता था? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता था जिससे हम लोग कोई भी वैल्यू या किसी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते थे, केवल वो एक अरेंजमेंट होता था, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। But students, by using the determinants we will find out the some result or some value of the given matrices. So the determinants develop कब हुआ? तो in 1693 Leibniz developed the determinants to solve the system of equations quickly. Like suppose equation दिया हुआ a 1x b1y c1, इक्वेशन 1 हो गया, a2x b2y इक्वल टू c2, इक्वेशन 2 हो गया। तो क्लास 10th में इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने स्टडी किया था। इसको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते थे। बट सपोज ये 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन है, अगर 3 वेरिएबल्स हो, 4 वेरिएबल्स हो, 5 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन हो, तो उसको क्विकली सॉल्व कैसे करेंगे? सो by using the determinants we will find out the any system of the equations. So students, now in this can, और इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? So this can be expressed like this: a1 b1 a2 b2 xy, this will be equal to c1 c2। यानी यहाँ पे हमारा a1 का एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, अगर जेड रहता तो जेड का कोफिशिएंट, एंड a2 b2 ये सेकेंड इक्वेशंस के एक्स और वाई का कोफिशिएंट है, जेड होता है, एंड अदर वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को राइट डाउन कर सकते थे। नेक्स्ट में हम क्या रखते थे? वेरिएबल्स को रखेंगे कॉलम वाइज एंड कांस्टेंट टर्म को कॉलम वाइज में पुट करते थे। सो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट्स, like what are the determinants, how to solve the determinants, and how to expand the determinant. So let us discuss about what are determinants. So to every square matrix aij of order n, associate a number real or complex called determinants of a matrix A. It is denoted by det of a, और इस सिंबल के अंदर हमने a को एसोसिएट कर दिया, एंड दे आर आल्सो डिनोटेड बाय डेल्टा। तो कोई भी डिटर्मिनेंट्स एक नंबर को एसोसिएट करता है। बच्चों सपोज आपके स्कूल में, आपके क्लास में आप पढ़ रहे हो, तो टीचर्स जो है क्या करते हैं, हर बच्चों के लिए एक रोल नंबर अलॉट करते हैं, तो वो क्या होता है, एक नंबर एसोसिएट हो जाता है। इसी तरह से अगर डिटर्मिनेंट्स है कोई, जैसे 1 1 2, कोई डिटर्मिनेंट दिया 1 2 3 4, और इसके लिए हमने कोई एक नंबर अलॉट कर दिया, सपोज ये 5, इसको सॉल्व करके कोई एक नंबर आ रहा है। सो ये हो गया नंबर एसोसिएट विथ दिस डिटर्मिनेंट, सो दिस मैट्रिक्स, सो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएट ऑफ नंबर ऑफ दिस मैट्रिक्स. So students, now let us see the some examples based on this part कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सिम्बॉलिकली उसको कैसे राइट डाउन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया और उसका अरेंजमेंट कर दिया ए बी सी एंड डी, तो अगर हमको इसको डिटर्मिनेंट्स में डिनोट करना है तो हम क्या करेंगे, ये सिंबल यूज़ कर लिए। दिस इज नॉट अ मॉडुलस, दिस इज अ नंबर, दिस इज अ डिटर्मिनेंट्स। ये क्या है, मॉडुलस को शो नहीं करता है, ये नंबर्स को शो करता है, एक डिटर्मिनेंट्स को शो करता है। और इसको फिर हम एक्सप्रेस कर देंगे इस फॉर्म में ए बी सी एंड डी। तो ये, या इसको हम लोग डी टी ऑफ ए
और डेल्टा के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ राइट डाउन द सम इम्पॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू द डिटर्मिनेंट्स. इस डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, क्या नोट्स होंगे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसको सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग देखते हैं. सो फॉर एग्जांपल्स, कोई मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है ABCD, तो उसको हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में अगर डिनोट करते हैं तो ये सिंबल्स हम लगा देंगे. इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ A B एंड CD, या इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ A यानी DT ऑफ A और डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सम नोट्स रिलेटेड टू द डिटर्मिनेंट्स फॉर मैट्रिक्स A. इस सिंबल में डिनोट करते हैं A इज रीड एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ A नॉट मॉडुलस ऑफ A. इसको मॉडुलस ऑफ A डिनोट नहीं करेंगे, रीड नहीं करेंगे, बल्कि इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ A. एंड ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव अ डिटर्मिनेंट्स. तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट्स हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारा डिटर्मिनेंट्स नहीं होगा. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स. सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. अगर ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. लेट ए कोई डिटर्मिनेंट्स है, उसमें एलिमेंट हमारे क्या है, ए है. बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, एक ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स दिया हुआ है. देन डिटर्मिनेंट्स, अब उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में. डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, एंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज नंबर इटसेल्फ. अगर 1 ऑर्डर का है तो जो नंबर इसमें से जो नंबर्स इंट्रीज हैं वही हमारा क्या होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी. सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू ए, ये हमारे नंबर्स इंट्रीज हैं और उसी के इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, सपोज मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 5, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या होगा, 5 होगा, इस नंबर के इक्वल हो जाएगा. उसी तरह से अगर मैट्रिक्स ए इक्वल टू -6 दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, -6 के इक्वल होगा. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ऑर्डर 2 यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा, उसके डिटर्मिनेंट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो मैट्रिक्स ए हमारा दिया हुआ है सपोज 2 ऑर्डर का, A11 A12 A21 A22, तो इसको हम डिटर्मिनेंट्स से के सिंबल से डिनोट कर दिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए. और ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट्स A11 A12 A21 A22. तो देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से A11 एंड A22 का, तो A11 इंटू A22, फिर माइनस इधर से मल्टीप्लाई क्रॉस कर दें A21 इंटू A22, और इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं. नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. पहले क्या करेंगे, हम उसको इस सिंबल में शो करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए या डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं. और ये हो गया 2 4 -1 2. नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, फिर माइनस पुट करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो क्या हो गया -4. और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 4 + 4, आंसर हो गया 8. तो ये आंसर हो गया. एक और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों. सपोज मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए हमारा x + 1 x + 1 एंड x - 1 x. अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के फॉर्म में डिनोट किया. नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ x + 1 एंड x - 1 इंटू x.
अगेन इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x इंटू एक्स, क्या हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस पुट किया x प्लस वन एंड x माइनस वन, इसका मल्टीप्लाई हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल और इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड केस है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे। सो सपोज वी टेक अ 3x3 मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है। अब 3x3 मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए इसका एक्सपेंशन हम करते हैं, एक्सपेंशन एलोंग रो, फर्स्ट रो के एलोंग कर सकते हैं, सेकेंड रो के एलोंग भी कर सकते हैं, थर्ड रो के एलोंग भी, या फर्स्ट कॉलम के एलोंग, सेकेंड कॉलम के एलोंग एंड थर्ड कॉलम के। तो पहले हमको डिसाइड करना होता है कि किस के अकॉर्डिंग हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो हम इसको जो है इसका एक्सपेंशन करेंगे एलोंग फर्स्ट रो। सो पहले हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, उसके बाद A31, A32, A33। अब हम इसके एक्सपेंशन की बात करते हैं, हाउ टू एक्सपेंड एंड हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, और उसके डिटर्मिनेंट्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन एलोंग रो, एक्सपेंशन एलोंग, इसको हम लोग R1 ऐसे लिख देते हैं, R1 एक्सपेंशन एलोंग R1। आप कॉलम के एलोंग कर सकते हैं तो वहाँ पे लिखेंगे एलोंग C1, सेकेंड रो के एलोंग करेंगे तो एलोंग R2, एलोंग R3। उसी तरह से किसी भी कॉलम के एलोंग करते हैं, एक्सपेंशन एलोंग फर्स्ट कॉलम तो C1, एक्सपेंशन एलोंग सेकेंड कॉलम तो C2, एक्सपेंशन एलोंग C2, एक्सपेंशन एलोंग C3। तो इस तरह से आप राइट डाउन करेंगे। एंड नाउ हियर बी एक्सपेंड एलोंग द रो 1। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हमने राइट डाउन किया। तो ये लिखा है A11 एंड देन -1 के पावर, ये प्रोसेस है हमारा। A11 हम लिया, इसका पहला एलिमेंट, उसके बाद -1 पावर जो इसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम है, इसको पावर में ऐड कर देते हैं 1 + 1। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये एलिमिनेट हो जाते हैं। बचा क्या हमारा, A22, A23, A22, A23, उसके बाद A32, A32 और A33। उसके बाद प्लस, फिर हम क्या लेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो के एलोंग कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट अब हम राइट डाउन करेंगे। तो क्या हो गया, A12, ये हो गया A12 और इसके पावर में हम क्या लिखेंगे, -1 टू द पावर 1 + 2। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये रो
ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट हुआ तो बचा क्या हमारा A21, A21, एक तो ये बचा, दूसरा A23 उसी तरह से A31 एंड A33 अगेन प्लस फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है 13 है, सो राइट डाउन A13 -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 + 3 इंटू डिटर्मिनेट्स। अब देखिए इसमें जो एलिमेंट हम राइट डाउन करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हमारे कैंसिल हो जाते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा रो ये है और कॉलम थर्ड है, तो जो बचते हैं हमारे रो और कॉलम उसको राइट डाउन करते हैं। तो ये A21 और ये क्या है A22 फिर A31 A32 तो इस तरह से हम राइट डाउन करेंगे। एंड नाउ अब ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का जैसे हमने फाइंड आउट किया उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर -1 के पावर क्या हो गया इवन नंबर हो गया, तो ये तो प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा A11 -1 के पावर क्या है इवन नंबर, तो ये +1 हो गया। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा A22 और A33 और A33 ये क्या है हमारा A33 है, तो A22 A33 माइनस A32 एंड A23 एक हो गया, ये इसको सॉल्व करेंगे। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या है -1 के पावर ऑड नंबर है, तो क्या होगा ये माइनस हो जाएगा, तो -A12 और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा A21 के साथ मल्टीप्लाई होगा A33, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो -A31 A23 ओके। तो देखिए ये हटा तो ये हमारे बच्चे 31 और 23 एंड अगेन हम करें यहाँ पे तो देखिए 13 है, -1 के पावर क्या है 1 + 3 तो इवन पावर है, तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ हो गया प्लस A13 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा A21 एंड A23 माइनस A22, अब इधर क्या है 22 और A31 तो इस तरह से हम लोग इसका एक्सपेंशन करके इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर हम इसी तरह से सेकेंड रो के चाहे तो सेकेंड रो के अलॉन्ग भी इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं और इस तरह से इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग सेकेंड रो के अलॉन्ग भी देखते हैं कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। आप कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो बच्चों अब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे एक्सपेंशन अलॉन्ग R2। तो देखिए R2 में हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या दी हुई है A21, तो हमने लिखा A21 -1 के पावर क्या है 2 + 1 और जो एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग यानी ये रो और इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा A12 A13, तो A12 और A13 एंड A31 ये तो कैंसिल हो गया, ये पार्ट हमारा कैंसिल और ये पार्ट, तो ये हो गया A32 और A33 यहाँ पे 32 अब राइट डाउन कर दो A32 और A33 और सेकेंड एलिमेंट है सेकेंड रो का A22, तो हमने लिखा A22 फिर -1 टू द पावर 2 + 2
-1 टू द पावर 2 + 2। तो ये देखिए, ये रो कैंसिल हो गया और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, A11 A13। तो लिखा है A11 A13 एंड A31 और A31 A33। सिमिलरली अब हम इसका थर्ड एलिमेंट लेते हैं A23। तो A23 -1 टू द पावर 2 + 3। तो 2 + 3 यहाँ पे राइट डाउन करेंगे -1 के पावर में, और यहाँ पे बचा क्या, थर्ड कॉलम और सेकेंड रो कैंसिल करेंगे, तो बचा क्या हमारा A11 A12 A11 A12 A31 A32 A31 A32। तो देखिए यहाँ पे -1 के पावर में क्या है, ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -A21। बाकी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया A12 और इसके साथ करेंगे तो A33 और -A32 A31। इसी तरह से हम इसको करेंगे तो 2 + 2 है यानी 4 है, -1 के पावर 4 हो गया, तो ये हो गया +A22 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A11 A33 -A31 और A13। अगेन हम देखिए यहाँ पे -1 के पावर क्या है, 2 + 3 है, तो यानी -1 के पावर क्या हो गया, 5 हो गया। तो -1 के पावर अगर 5 है तो ये क्या देगा, नेगेटिव साइन देगा, तो ये हो गया -A23। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया A11 A32 -A31 और A12। तो इस तरह से हम लोग जो है किसी भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ R1 R2 R3 या एक्सपेंशन ऑफ C1 C2 C3। So students, now let us see the some examples based on the determinants of the matrix। तो बच्चों 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसको ध्यान में रख करके सॉल्व करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स में हमारा क्या है, फॉर ईजियर कैलकुलेशंस वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट्स along that row or that column which contains maximum number of zero। हम उस रो या उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता हो। सेकेंड हमारा क्या है, वाइल एक्सपेंडिंग इंस्टेड मल्टीप्लाइंग -1 टू द पावर i। -1 टू द पावर i का मतलब क्या होगा, i + j, यानी -1 के पावर अगर A11 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो A11 तो 1 + 1, तो क्या हो गया, ये इवन हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। अगर A21 के साथ ले रहे हैं तो -1 के पावर क्या होगा, 1 + 2 + 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पावर में ऑड होंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो प्लस और माइनस का हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ -1 से मल्टीप्लाई करने का। तो वही हमने लिखा है, वाइल एक्सपेंडिंग इंस्टीड मल्टीप्लाइंग -1 टू द पावर i + j वी कैन मल्टीप्लाई बाई +1 और -1 अकॉर्डिंग एज i + j इज इवन और ऑड। एक एग्जांपल्स देखते हैं। सो इवेल्युएट डिटर्मिनेंट्स, ये डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है 1 2 4 -1 3 0 और 4 1 0। तो देखिए इसमें थर्ड कॉलम में, ये कॉलम है हमारा, ये हमारा कॉलम है, थर्ड कॉलम C3, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, तो इसके एलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। सो ये राइट डाउन एक्सपेंडिंग एलोंग C1। तो देखिए हमने ये नंबर चूज़ किया, तो ये क्या हो गया, ये किसकी वैल्यू है, A12 की। अगर हम -1 के पावर, ये A12 की वैल्यू है, तो -1
1 3, ये क्या है 1 3, A 1 3, ये A 1 1 है, A 1 2, A 1 3, तो A 1 3, तो 1 + 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी +1। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट राइट डाउन कर देंगे 4 इंटू +4 इंटू, अब ये देखिए ये थर्ड कॉलम और इसका करस्पॉन्डिंग रो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा -1 3 4 1, तो हमने लिख दिया -3 -1 3 और 4 1। उसी तरह से हम सेकेंड, अब इस एलिमेंट को लेंगे 0, तो ये क्या होगा हमारा 2 3 है, ये क्या आ गया 2 3, यानी -1 के पावर 2 3, तो वैल्यू क्या हो गई ऑड हो गया, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी माइनस में हो गया, ये प्लस फिर ये माइनस फिर क्या आ गया प्लस, तो इस तरह से ये चलता है, अगर प्लस हुआ फिर माइनस फिर प्लस, तो 0 इंटू, तो देखिए हमने ये एलिमेंट चूज़ किया तो इसका करस्पॉन्डिंग रो और ये कॉलम कैंसिल हुआ, तो ये रो गया और ये कॉलम, तो बचा क्या हमारा 1 2 4 1, तो 1 2 4 1। उसी तरह से हम ये 0 0 लें तो हो गया 3 3, यानी -1 के पावर 3 3, तो इवन हो गया तो प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस हो गया 0 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1 2 एंड -1, ये रो कैंसिल हो गया, देखिए ये रो कैंसिल हो जाएगा और ये कॉलम, तो बचा क्या हमारा ये नंबर बचा 1 2 -1 3, तो हमने लिखा 1 2 -1 3, तो ये वैल्यू हमारी बच गई। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स की तरह, ऑर्डर 2, तो ये हो गया 4 इंटू -1 + 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड 4 3 12, माइनस तो पहले से ही रहेगा तो क्या हो गया -12, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसका भी मल्टीप्लाई 0, अभी हो गया -13 इंटू 4, 4 इंटू -13, तो हो गया -52। Now let us see another examples related to 3 × 3 matrix. तो बच्चों let us see another examples. Evaluate determinants 0 sin alpha minus cos alpha minus sin alpha 0 sin beta and cos alpha minus sin beta 0। एक बार चेक कर लेते हैं कि सही लिखे हैं कि नहीं। तो ये है हमारा 0 sin alpha माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन बीटा, ओके, फिर cos अल्फ़ा माइनस साइन बीटा एंड 0, ओके। तो देखिए इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस तो किसी में नहीं है, सब में इस रो में हमारे 1 0 है, इस कॉलम को लेंगे तो भी 1 0, इस कॉलम को लेंगे तो भी 1 0 ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि -1 के पावर क्या होगा 1 + 1 होगा, तो होगा 0 इंटू, अब देखिए ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हुआ, तो बचा क्या हमारा 0 साइन बीटा, 0 साइन बीटा एंड माइनस साइन बीटा 0, माइनस साइन बीटा 0। अब नेक्स्ट क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि -1 के पावर क्या होगा -1 के पावर ये क्या है 1 और 2, 1 2, तो 8 नंबर्स होंगे, तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा, तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, उसी तरह से चलता है, प्लस माइनस फिर प्लस, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा ले लिया, तो देखिए ये रो हमारा हट गया और ये कॉलम हट गया, एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और उसके बाद cos अल्फ़ा एंड 0, cos अल्फ़ा 0, ये बचा। फिर नेक्स्ट में हम लेंगे माइनस cos अल्फ़ा, तो प्लस माइनस cos अल्फ़ा, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, अब बचा क्या 0, माइनस साइन अल्फ़ा 0 एंड cos अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू तो हो गई 0, और ये क्या हो गया प्लस और माइनस में, तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस साइन बीटा साइन अल्फ़ा, तो ये हो गया हमारा ये कॉस, और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये हो गया हमारा माइनस में
इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये तो हो गया हमारा 0, ये हो गया 0 और ये हो गया साइन माइनस साइन, माइनस साइन, ये हो गया ना माइनस साइन अल्फा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 0, फिर माइनस और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो हो गया माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हम यहाँ आएंगे तो प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी अनदर एग्जांपल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है 3x, x माइनस x और 1, ये हो गया 3 2 4 1। तो अब इसका नहीं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम निकाल दें कि x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 2, नहीं, क्योंकि ये एक अरेंजमेंट नहीं है बल्कि ये क्या होगा एक वैल्यू हमको देता है। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट्स की तरह। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 और इसका किया तो x स्क्वायर, और यहाँ क्या किया तो 3 1 जा 3 4 2 जा 8 माइनस 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया -5 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो गई 8 का अंडर रूट, तो हो गया प्लस माइनस 2/2। तो इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस प्रोसीड एक्सरसाइज 4.1।